So hey, what's up guys, this is Vinay. I have been working with state police and law enforcement from the last 5 years. I'm running my own cybercrime intelligence review. It deals with organized crimes and potential cyber threats. और आज मैं बहुत ही फटाक से मैं अपने 10,000 साइबर कमांडोस इन द नेक्स्ट 5 years का एक्शन प्लान डिस्कस करने वाला हूँ. If it sound good, I know it does, and let's hop into it. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये आइडिया मुझे कहाँ से आया. तो रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि 5,000 साइबर कमांडोस इन द नेक्स्ट 5 years. अभी पूरे इनिशिएटिव को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि मैंने अपने 2 ओपिनियन शेयर किए. तो मुझे पता चला कि कितना छोटा टारगेट है. फर्स्टली 5 years काफी बड़ा टाइम होता है और उसके अंदर सिर्फ 5,000 साइबर कमांडोस, वो भी एक ऐसे डोमेन में हम कंट्रीब्यूट करें जहां पे प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. अब ऐसे डोमेन में अगर कंट्रीब्यूट करेंगे और इतने कम नंबर्स में करेंगे तो अगेन हम खाली दिखाने के लिए शायद कुछ हो गया, कुछ फैंसी वर्ड्स यूज कर लिए, पर एट द एंड कुछ रिजल्ट्स इतना ज्यादा नहीं आने. सेकंड ओपिनियन मेरा था वो है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो पुलिस लोग हैं उन्हीं से ही फिल्टर आउट करके उन्हीं को ट्रेनिंग देके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया. लेकिन यहाँ पे जो भी किया सही है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी जो इंडिविजुअल साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए. एनीवेज जो भी किया, कुछ तो कंट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो ही रहा है. इसके लिए मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का ट्राई किया. इसके लिए मैं लेके आया हूं अ नेटवर्क ऑफ 10,000 रिवी साइबर कमांडोज इन द नेक्स्ट 5 years. यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं एक 10,000 साइबर कमांडोज का नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूं और ना ही जॉब प्रोवाइड कर रहा हूं. देखो, गवर्नमेंट के पास हजारों करोड़ का फंड्स होने के बाद भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रहे. वो खाली इधर के लोगों को उधर डाल रही है. तो मैं अकेला कहां से 10,000 जॉब प्रोवाइड करूंगा. इसके लिए मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं ताकि तुम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में ना रहो. मेरे साइबर कमांडोज के नेटवर्क का पार्ट होने के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है जो हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं. अब बेनिफिट से पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. देखो, हमें 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाना है. इट मीन्स कि मैं ऐसे 100 बैच स्टार्ट करूंगा और हर एक बैच में 100 लोग होंगे. तो बैच 1, बैच 2, बैच 3 ऐसे ऐसे करके हमारे पास 100 बैच होंगे और हर एक बैच में 100 लोग होंगे. अब ये जो 100 लोग होंगे, इनका ब्रेकडाउन क्या है, कितने लोग होंगे, कौन से फील्ड के होंगे और कैसे इन लोग का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले जो 100 लोग होंगे उनमें से एक कैप्टन रहेगा जो पूरे 100 लोग के ग्रुप को खुद इन्वॉल्व होके उस पूरे ग्रुप को, बैच को कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है. और जो 20 लोग होंगे वो रहेंगे पुलिस ऑफिसर्स, जो 5 लोग होंगे वो रहेंगे वकील, और जो बाकी के लोग रहेंगे, जो 75 लोग हैं जिसमें से एक कैप्टन रहेगा, वो लोग या तो आईटी स्टूडेंट्स हो सकते हैं या कोई साइबर एक्सपर्ट्स हो सकते हैं. कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिनके पास इन्वेस्टिगेशन करने का स्किल्स है, क्योंकि हम लोग साइबर कमांडोज का ग्रुप बना रहे हैं. तो हमें वैसे ही लोग चाहिए जिनके पास इन्वेस्टिगेशन या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने की स्किल्स है उनके पास. बेनिफिट्स की बात करते हैं कि साइबर कमांडोज को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. तो सबसे पहले तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलने वाला है. अब जैसा मैंने बताया कि हर एक बैच में 20 पुलिस ऑफिसर, 5 वकील रहने वाले और बाकी के 75 जो रहेंगे वो साइबर एक्सपर्ट्स रहेंगे हमारे. तो सोचो कि तुम उन लोग के साथ कनेक्ट होके तुम कोई केस पे काम कर रहे हो और जो पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हो. ऑलरेडी तुम्हें पुलिस के साथ इतना एक्सपोजर मिल जाएगा. जो पुलिस टास्क देगा उनके ऊपर तुम जब काम करोगे तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना अच्छा बनने लगेगा और जो कनेक्शन है तुम्हारा बढ़ते ही जाएगा. तो सबसे पहले है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. सेकंड जो होगा वो रहेगा, क्योंकि तुम हमारे साइबर कमांडोज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हें एक आईडी कार्ड दिया जाएगा बाय रिवी डिपार्टमेंट. तीसरा फायदा ये है कि तुम्हें पेड वर्क भी यहाँ पे मिलता रहेगा कि जो जो पुलिस को कुछ टास्क करवाना है वो वहां पे पोस्ट करेगा और उसके बाद कोई असाइन होगा और उसको टास्क के बदले पैसा मिलेगा. सिलेक्शन की बात करते हैं तो जो कैप्टन है, जो हर एक बैच में जो एक कैप्टन रहेगा उसको पर्सनली मैं सिलेक्ट करूंगा अपने कनेक्शंस के थ्रू. यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर सको. यहाँ पे मैं इंडिविजुअली सबको सिलेक्ट करता रहता हूँ, या जो मेरे ट्रेनिंग्स के पार्ट में है, ट्रेनिंग्स के एनरोल किए हुए हैं, उन लोग को मैं अगर मेरे को जो अच्छा लगता है उनको मैं पिक कर लेता हूँ. अब सेकंड जो सिलेक्शन है वो है 75 जो साइबर कमांडोज, जो साइबर एक्सपर्ट्स रहेंगे. देखो, जो पुलिस ऑफिसर्स और लॉयर्स है उनको तो मेरे नेटवर्क के थ्रू मैं उनको ज्वाइन करवा लेता हूँ. जो बाकी लोग कैसे रिवी साइबर कमांडोज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका खाली 2 ही तरीका है. जो सबसे फर्स्ट तरीका है, यहाँ पे ना तुम्हारे कुछ पैसे लगने वाले हैं, ना तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए, ना मुझे डिग्री चाहिए, ना तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए. एक ही चीज है, वो है स्किल्स. अब स्किल्स टेस्ट करने के लिए हम तुम्हें 3 केस दे देंगे. पहला केस देंगे, उसके ऊपर तुम रिपोर्ट बना के दो. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम दूसरा केस देंगे, उसके ऊपर तुम रिपोर्ट बना के दो. फिर एक तीसरा केस देंगे, उसके ऊपर तुम रिपोर्ट बना के दो. अब देखो, साइबर कमांडोज का ग्रुप बना रहे तो एटलीस्ट वहां पे लोग उतने केपेबल होने चाहिए. इसके लिए तो तुम्हें हम टास्क दे रहे, तभी तुम्हारा डायरेक्ट एंट्री होगा ना.
तो अगर इन 3 केसेस पे, मैं ऐसा नहीं बोलता कि क्रिमिनल्स को पकड़ के ही लेके आ जाओ, मैं खाली तुम उसके ऊपर जो भी केस दिया है उनको खाली इन्वेस्टिगेट करो, जितना तुमसे हो सकता है वो करो, और जो भी तुम्हें मिला उन सब का एक रिपोर्ट बनाओ और मुझे सबमिट कर दो। तीनों रिपोर्ट में अगर हमें लगा कि पोटेंशियल है तुम में कि और आगे कर सकते हो, तो तुम्हें डायरेक्टली साइबर कमांडोज के ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहाँ पे तुम्हारा ना कुछ पैसा लग रहा है, ना तुम्हारी कुछ डिग्री, ना तुम्हारा क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं लग रहा, प्योरली स्किल बेस है। सेकेंड वे, अगर किसी के पास स्किल्स है ही नहीं तो कैसे ज्वाइन करे, तो हम जो ट्रेनिंग देने वाले हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में मैं एंडिंग में बात करूंगा, तो अगर वो ट्रेनिंग में एनरोल कर लेते हो तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि मैं ही ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो मुझे पता है किस वे से किसी को क्या ट्रेनिंग देना है, ताकि वो मेरे साइबर कमांडर्स ग्रुप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो सिलेक्शन के खाली 2 ही तरीके हैं, जिसमें एक प्योरली स्किल बेस्ड है, कुछ पैसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं देखने वाले। ठीक है, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सबके रोल्स डिस्कस करना। अब मैं सबको बताऊंगा कि कैप्टन के क्या रोल्स है और जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके क्या रोल्स है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि ग्रुप में होने के एक्चुअल फायदे क्या है। सबसे पहले जो कैप्टन का रोल है वो है सबको कोऑर्डिनेट करना। पुलिस, लॉयर्स और साइबर एक्सपर्ट के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उनको मेंटेन रखना, उनका रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंटेशन रखना और रिपोर्ट बना के रखना कि, और वो मुझे रिपोर्ट शेयर करने वाला है। तो रिपोर्ट में क्या क्या शेयर करेगा कि किसके बीच में कोलैबोरेशन क्या हुआ, कौन से केसेस पे काम किए, कितने नंबर ऑफ केसेस उनके पास आए थे, वो 100 लोग के पास, जो 100 लोग का ग्रुप है उन लोग ने कितने केसेस लिए, और केसेस देखो कैसे होंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी साथ है, वकील भी साथ है, साइबर एक्सपर्ट भी साथ है, सबके पास केसेस आते रहेंगे। और जो आइडल भी बैठा है ना, जिसके पास कोई केस नहीं आया लेकिन ग्रुप में किसी न किसी के पास तो केस आया है, तो वो दोनों मिलके कोलैबोरेट करके, तो मतलब नेटवर्क ऐसा बना देंगे कि कोई आइडल नहीं बैठ पाएगा। और सेकेंडली जो मेन रिवी डिपार्टमेंट है वो भी केस अपडेट करते रहेंगे हर एक बैच के अंदर। तो वही कितने नंबर ऑफ केसेस उन लोग ने एक्सेप्ट किए और कितने वो लोग सॉल्व कर पाए, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इन सबका रिपोर्ट बना के जो कैप्टन है वो मुझे शेयर कर देगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या वो मैं आगे बताता हूँ। बाकी साइबर एक्सपर्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे और एक दूसरे के साथ केस सॉल्व करेंगे, और उसका डॉक्यूमेंटेशन जितने भी पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे वो जितना भी काम करे वो कैप्टन को सबमिट कर देंगे। और ठीक है, तो कैप्टन इन सब का रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट कर देगा। अब होगा क्या, हर एक बैच में से ऐसे टॉप 5 लोग सिलेक्ट होंगे। टॉप 5 में इंक्लूडिंग 1 इज द कैप्टन। तो कैप्टन फॉर श्योर होने ही वाला है। कैप्टन के साथ साथ वो 4 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। देखो इसमें ये जो 4 लोग होंगे वो पुलिस वाले या वकील नहीं होंगे, वो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं। मैं साइबर एक्सपर्ट, जो 75 साइबर एक्सपर्ट्स है उन लोग की बात कर रहा हूँ। तो इंक्लूडिंग कैप्टन 5 लोग सिलेक्ट होंगे। अगर कोई भी बैच का मुझे काम एकदम ज्यादा अच्छा लगा और वो सबकी जो रिपोर्ट्स में एनालिसिस करूंगा, उसके बाद जब भी मुझे लगा कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बैच नंबर 3 ने काफी अच्छा काम किया है और उसके कैप्टन ने काफी अच्छा कोऑर्डिनेट किया है, तो इंक्लूडिंग कैप्टन वो 4 लोग को लेके आ सकते हैं जो पर्सनली मेरे रिव्यू डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे। अब रिव्यू डिपार्टमेंट में 3 ग्रुप्स होगी, जैसे कि एक ग्रुप होगी जो स्मॉल केसेस सॉल्व करेगी, दूसरी ग्रुप होगी जो मिड लेवल केसेस को सॉल्व करेगा, और जो तीसरी ग्रुप होगी जो हाई लेवल ऑर्गेनाइज क्राइम्स को सॉल्व करेगी पर्सनली मेरे साथ। अब ये 3 ग्रुप में से वो 5 लोग कहां पे जाएंगे वो डिस्कस होगा उनके रिपोर्ट्स के बेसिस पे कि कौन से टाइप के केसेस में उन लोग ने बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव किया है। ठीक है, तो मैं सभी को तो जॉब नहीं दे रहा, लेकिन हर बैच में से 5-5 लोग को मैं पर्सनली अपने साथ काम करने पे रखूंगा। पुलिस और वकील का रोल्स ये है कि उनके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी विक्टिम्स आते हैं और उनको जो भी हेल्प चाहिए हमारे साइबर एक्सपर्ट से, वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टास्क पोस्ट करने पर वो कोई भी साइबर एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली उतना पे कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं और काफी अच्छे एक्सपोजर दे देता है साइबर कमांडोज को। अब साइबर कमांडो ज्वाइन करने के मैंने 2 तरीके बताए थे, जिसमें जो दूसरा तरीका था वो है हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन करना। अब थोड़ा बहुत अपने ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। ये एक 6 महीने की एकदम डिटेल्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम 3 सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करेंगे। वो है CHFI, CCCI और GCTI। इंडिविजुअल लेवल पे देखे जाओ तो हर एक प्रिपरेशन को, हर एक सर्टिफिकेट के प्रिपरेशन को एटलीस्ट 25,000 तुम्हें ऑनलाइन देना पड़ेगा। और हम लोग ये तीनों ही सर्टिफिकेशन कंबाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे इतना चार्ज नहीं कर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ट्रेनिंग की ये है कि हम मंडे टू फ्राइडे तो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड होगा और सैटरडे संडे लाइव सेशन होगा। अब रिकॉर्डेड में क्या है, लाइव में क्या है और क्यों रिकॉर्डेड है। सबसे पहले रिकॉर्डेड इसके लिए है ताकि लोग अपने टाइम के हिसाब से देख सके, क्योंकि जब लाइव जाते हैं बहुत लोग जब मिलके डिस्कस करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और वैल्यू कम मिलेगी। इसके लिए रिकॉर्डेड है, अपने टाइम के हिसाब से एकदम ज्यादा वैल्यू कंज्यूम कर लेना। सेकेंडली लाइव भी होना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, डाउट सॉल्व हो सके, मेरे साथ कनेक्ट हो सको। इसके लिए सैटरडे संडे हम लाइव रखेंगे। और ये लाइव में खास बात यह है कि हम लोग साइबर क्राइम, रियल वर्ल्ड साइबर क्राइम केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे।
अब ये सबसे क्रेजी थिंग है, क्योंकि तुम ही सोचो कि जब 100 लोग या जितने भी लोग एक बैच में है, वो सब मिलके एक केस पे अपने अपने आइडियाज, अपने अपने स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे, तो सोचो कितने अमाउंट का नॉलेज उस एक लाइव सेशन में मिलने वाला है। ये 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होने वाली है और 3 सर्टिफिकेशन इंक्लूड करेंगे और सैटरडे संडे लाइव साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो तुम्हारी नॉलेज एक्सपोजर काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर किसी को भी ये ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली। तो इसी के साथ काफी कम शब्दों में मैंने ये पूरी वीडियो खत्म कर रहा हूँ, मुझे एकदम लंबी नहीं रखनी थी ये वीडियो, तो काफी बोर ना हो इसके लिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। और जिसको जितने भी डाउट अगर कुछ होगा वो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकता है, मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर।